प्रातः क्लास चल रहा था 20/12/1968 शुक्रवार को छठी पीस की मध्य में बात चल रही थी। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन और प्रिंसिपल एक्टर्स को जान लिया तो हमेशा बाप कहते हैं कि बोर्ड लगाओ, क्योंकि मनुष्यों के बगैर तो कोई नहीं जान सकते। बाप आ करके कैसे ये वंडरफुल बातें समझाते हैं, तुम तो जान गए हो, बाप को भी जान गए हो, रचता को भी जान गए हो। बाप है निराकार, रचयिता है साकार, रचना भी साकार है। और रचना के आधे वो शुरुआत से लेकर के सब ख्याल में रहना चाहिए, आदि से लेकर के अभी अंत तक। बाकी थोड़ा समय अभी बाकी है, वो भी तो बाप कहते हैं ना कि आगे चल करके तुमको बहुत ही समझ आ जाएगी, और समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। क्योंकि वो साक्षात्कार हुआ बंद आंखों का, उससे कोई फायदा थोड़े ही है। तो बुद्धि में समझ चाहिए ना उस साक्षात्कार की। साक्षात्कार का रहस्य क्या है? तो फिर देखो, इतना पढ़ते हैं, पढ़ने वाला और बनते क्या हो, ये तो विचार करो। विचार करेंगे तो खुशी का पहाड़ा चढ़ेगा ना कि हमको बाबा ऐसा राज्य देते हैं जिसे कोई जीत न सके। वहां हारने जीतने की बात ही नहीं, क्योंकि बस वो तो वहां हम ही राज्य करेंगे, इस सारे विश्व का हम ही राजा होंगे, और तो दूसरे कोई होंगे ही नहीं। और ये याद भी नहीं होगा कि कोई और आने वाला है और क्या है, कुछ भी नहीं। ये सब जानने के बाद बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना कि हम अब बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा पाए रहे। गीत भी है, देखो बाबा कहते हैं ना, आटे में लून मिसल। तो गीत में भी तो है ना कि बाबा आप से हम जो पाते हैं और कोई से भी नहीं, कोई धर्म पिता से कोई पा ही नहीं सकता है। क्या पाते हो बच्चे? बाबा हम सारी सृष्टि के मालिक बनते हैं, सारी पृथ्वी के सारे आसमान के मालिक बनते हो ना। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वो मालिकपना वो दूर तो नहीं है ना। बाकी तुम्हारा इम्तिहान पास होने में अभी 8 वर्ष बाकी है। किससे बोला है? ब्रह्मा बाबा से बोला क्या?
उन बच्चों से बोला जो पहले नंबर में पास होने वाले हैं, जिनके लिए घोषणा की थी 10 वर्ष की 66 में, लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा, ऐसे बोला ना। तो फिर तो 7 वर्ष के बाद पीछे विनाश होगा। और उस विनाश का भी तुम बच्चों को साक्षात्कार होगा और ज्ञान भी होगा। जिस चीज का साक्षात्कार होता है उसका ज्ञान भी तो बाबा देते हैं ना, और वो ज्ञान भी बाबा ही दे सकते हैं ना। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार होते हैं भक्तों को, तो यहां तो बाबा ही ज्ञान देते हैं। क्या है? क्योंकि उस साक्षात्कार में कुछ समझ में थोड़े ही आता है, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो खुशी, क्योंकि चित्र तो ढेर हैं। अच्छा चलो, साक्षात्कार हुआ, वो सुन वाला, वो क्या कहते हैं, गणेश, जो भी महाराष्ट्रियन है ना, वो ही उस सुन वाले को मानते हैं। तो उनका यादगार मंदिर होगा। उनकी भक्ति होगी। चलो मान लिया वो ही साक्षात्कार होगा। और जिस जिस चीज का जो जो ध्यान करते हैं या चित्रों में देखते हैं वो ही साक्षात्कार होता है। 20 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। अच्छा, वो साक्षात्कार क्या चीज है और वो साक्षात्कार से क्या होता है रिजल्ट? क्या कहेंगे अपन को? अरे हम तो ऐसे ही कहेंगे, वोट नॉनसेंस। अभी जिनका साक्षात्कार करते हैं वो महाराष्ट्रियन सुन वाले का, ऐसा कोई मनुष्य तो होता ही नहीं है। भले साक्षात्कार हुआ तो उसमें वो क्या समझा? समझा तो कुछ भी नहीं। खुशी होगी बस। क्या हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ? अब भगवान तो कोई सुन वाला तो होता ही नहीं है। तो है तो कुछ भी नहीं। तो बाप बैठ करके भक्तों को कहे, भक्ति में क्या रखा है? भक्ति में दुर्गति होती है, और क्या होता है? कितने कितने फालतू चित्र बनाते हैं। मैं बच्चों को कहा था कि गीता यहाँ है, वो
हाँ वो बड़ी, किसी ने कहा हाँ, तो वो बड़ी गीता हमेशा यहां रखी हुई है। तो शुरुआत में बनवाई थी, तो इन बच्चों ने तो कईयों ने नहीं देखी है वो बड़ी गीता शायद। जो 80-75 रुपए में जाके बेचते हैं, छोटी तो थी। देखो नाम उनका भी गीता, पर उनमें कोई राजयोग तो है नहीं। उन छोटी छोटी गीताओं में तो सब में हठ योग है, सारा हठ योग। और चित्र वगैरह बड़े सुहाने सुहाने बनाए हैं, और वो बनाए भी एक सिंधी ने है। हाँ उस सिंधी का नाम क्या है? किसी ने कहा परमानंद। परमानंद तुम्हारे पास आते हैं, मिलते हैं, समझाते हैं, उनको कितना भी समझाते हैं बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आता है। और वही गीता है बनाते रहते हैं, वही चक्कर लगाते हैं, बन करके आते हैं, क्योंकि हैं ही फैंसी चित्र। और ये सभी हठ योग के। बड़ी अच्छी गीता है, देखने जैसी है तुम बच्चों के लिए तो, कि भाई हठ योग में क्या क्या है। तो ऐसी चीजें यहां आकर के रख देना चाहिए। अच्छा टोली ले आओ, करते रहते हो ना, तो वो आएंगे ना सब उसके लिए भी। तो बाबा ये भी पॉइंट्स देते हैं कि हम ये तुमको समझावें, तुमको बतावें। कोई जो मनुष्य है वो कहें, समझते हैं बेलायत वाले कि हम ये जानते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग किसने सिखलाया, और उस राजयोग से पैराडाइज कैसे हुआ, हम वो बात भी सिखलाई समझाई सकते हैं प्रैक्टिकल में। थ्योरेटिकल नहीं, जो कुछ बने ही नहीं, प्रैक्टिकल में समझा सकते हैं। और प्रैक्टिकल में वो बना सकते हैं। तो भी मनुष्य कहां कहां से, तो कितना टाइम चाहिए ना इसको पहले से ही लिख लेने के लिए। अरे यही यही बहुत है, लिस्ट बनाओ, तो वो लिस्ट ही यही बहुत है। पीछे जिनको आना होगा सो आएंगे, भेज दियो कहाँ कहाँ। हाँ अखबार में भी डाल सकते हो,
ये बात डाल सकते हो कि हम ये समझा सकते हैं, तो वो लाइफ अखबार है ना, उसमें भी डाल सकते हो। एक ही खर्चा हो जाएगा, 5-7 हजार खर्चा होगा। आजकल तो देखो एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो कुछ सस्ता भी मिलेगा। शकील दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिलो अजान से करो प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे शकील रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।